सुबह की वो किरण जो अमूमन लोगों के जीवन में नई उम्मीदें लेकर आती है, लेकिन ये सुबह राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग गांव के लिए कयामत बनकर टूटी। तड़के सुबह करीब 4 बजे जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब यहाँ की हवाओं में खौफ और जेसीबी मशीनों की गड़गड़ाहट तैर रही थी। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका। भारी सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों ने पूरे इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया। किसी भी अप्रिय घटना या आत्मदाह जैसी कोशिश से निपटने के लिए CATS एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कतार में खड़ी थी। प्रशासन ने कार्रवाई से ठीक पहले इलाके में फ्लैग मार्च निकाला ताकि कोई विरोध न कर सके, और इसके तुरंत बाद बिना एक पल गवाए बुलडोजरों ने एक साथ दहाड़ना शुरू कर दिया। जहाँ झुके वहाँ मकान। अब क्या कर रही है? तू तो मकानों को तोड़वा रही है। तू तो हमारा नाश करवा दिया तूने तो दिल्ली में आके। विकास तो करेगी। ये विकास कर रही है, गरीबों के ऊपर चढ़ा रही है बुलडोजर। गरीबों को चढ़ा रही है, अमीरों का चला देना, अमीरों का चला दे, अमीरों का तोड़ ले, वहाँ पे चली जा। गरीबों का नुकसान कर रही है तू। ये नहीं देख रही कितनी मेहनत से बनाया, एक एक पैसा जोड़ के बनाया हमने अपना मकान। आज हम अपने हाथों से अपना मकान तोड़ रहे हैं। 8 दिन की मोहलत दे रही है, थाने में आके मिल लो। क्या हमें मोहलत दे रही है तू हमें 8 दिन की? जोड़े में आके मिल यहाँ पे, ना तेरे को फाड़ के रख दे सारे। आशियाने जमींदोज। सुबह 4 बजे हुई कार्रवाई। ये पूरी कार्रवाई इसलिए भी देश और दिल्ली की सियासत के केंद्र में आ गई क्योंकि ये इलाका दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपना गृह विधानसभा क्षेत्र है। लोकतांत्रिक राजनीति में अमूमन VIP क्षेत्र या मुख्यमंत्री के इलाके में इस तरह की बड़ी और कठोर कार्रवाई से बचा जाता है, लेकिन जब मामला देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का हो तो सरकार की बेबसी भी साफ नजर आने लगती है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद प्रशासनिक अमला चाहकर भी इन गरीब और मध्य वर्गीय लोगों को राहत की एक सांस तक नहीं दे सका। अधिकारियों के सिर पर कोर्ट की अवमानना की तलवार लटक रही थी, जिसके आगे मुख्यमंत्री का रसूख भी बौना साबित हो गया। इस पूरे विध्वंस और तबाही की पटकथा दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस कड़े आदेश से लिखी गई, जिसमें आउटर रिंग रोड को आजादपुर मंडी से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग रोड नंबर 320 की बदहाल यातायात व्यवस्था को सुधारने का हुक्म दिया गया था। इस 30 मीटर चौड़े रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के आड़े आ रहे सभी 150 से अधिक अवैध निर्माणों को तुरंत ध्वस्त करने के आदेश थे। कोर्ट के सख्त रवैये के बाद लोक निर्माण विभाग और MCD के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। नियमों के मुताबिक प्रभावित लोगों को 30 मई 2026 तक अपने मकान खाली करने की आखिरी मोहलत दी गई थी। जैसे ही 30 मई की रात 12 बजे ये समय सीमा समाप्त हुई, अगली सुबह से प्रशासन ने महा डिमोलिशन ड्राइव का बटन दबा दिया। भारी पुलिस बल तैनात, कोर्ट का आदेश, टूटी यादें बिखरी। जैसे ही पहली जेसीबी के लोहे के पंजे ने कंक्रीट की दीवारों पर जोरदार प्रहार किया, शालीमार बाग गांव चीख पुकार, आंसुओं और मलबे के गुबार से सराबोर हो गया। 30 से 40 सालों की गाड़ी कमाई से पेट काट काट तिनका जोड़कर बनाए गए घर, दुकानें और आशियाने कुछ ही मिनटों में ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। अपने ही हाथों से अपने सपनों को बिखरते देखना इन परिवारों के लिए किसी जीते जी मौत से कम नहीं था। रोते बिलखते मासूम बच्चे, अपनी दवाइयां ढूंढते बेबस बुजुर्ग, छाती पीट कर रोती महिलाएं बस आसमान की तरफ देखकर अपनी बदकिस्मती को कोस रही थी। हर ढहती दीवार के साथ एक परिवार का भविष्य जमींदोज हो रहा था। हालांकि प्रशासन से नोटिस मिलने के बाद प्रभावित परिवार पिछले कई दिनों से बेहद मायूस होकर अपना सामान हटाते नजर आ रहे थे। कई लोग तो इस आस में थे कि शायद कुछ ईंटें और खिड़कियां बच जाएं। खुद ही हथौड़ा चलाकर अपने आशियानों को समेट रहे थे, लेकिन जब अगली सुबह बुलडोजर हकीकत में दरवाजे पर काल बनकर खड़ा हुआ तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लोग अपनी यादों को, अलमारियों और दहेज के सामान को और बच्चों की आधी फटी किताबों को कबाड़ की तरह गाड़ियों में लादने को मजबूर थे।
एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कैमरे पर कहा, सालों पहले सुहागन बनकर इस घर में आई थी, बच्चों को पाला, अब बुढ़ापे में बेघर हो गए। अब इस उम्र में इस धूप में हम कहाँ जाएं? जहर खा ले क्या? मामले की संवेदनशीलता और मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण दिल्ली पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर था। शालीमार बाग में कानून व्यवस्था न बिगड़े और लोग सड़कों पर न उतरे, इसके लिए खुद जिले के डीएम और डीसीपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे। प्रभावित परिवारों ने इस बर्बादी को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। वकीलों की फौज खड़ी की थी, लेकिन जनहित और जानलेवा ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए अदालतों ने इस तोड़फोड़ पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से कोर्ट के आदेश के तहत एक एक मकान को चिन्हित कर जमींदोज करता रहा। मलबे में बदले आशियाने, कई परिवार सड़क पर आए, विकास बनाम बेबसी। ये पूरी हृदय विदारक घटना इस बात का जीवंत और कड़वा उदाहरण है कि जब कानून के सूखे नियम और मानवीय संवेदनाएं आमने सामने आती हैं तो जीत हमेशा बेजान कानून की ही होती है। दिल्ली जैसे महानगर में सड़क चौड़ीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जनहित के लिए जरूरी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस चौड़ी सड़क के पीछे छिपे सैकड़ों परिवारों के आंसुओं और उनके उजड़ते रोजगार को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। सरकार की बेबसी ये है कि वो अदालत के डंडे के आगे लाचार है और जनता की बेबसी ये है कि देश के नागरिक होने के बावजूद वे चाहकर भी अपनी छत को बचा नहीं सके। शालीमार बाग गांव में इस वक्त सिर्फ धूल का गुबार, टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए खिलौने और मलबे के विशाल ढेर बचे हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ का ट्रैफिक सुधर भी जाए, गाड़ियाँ फर्राटा भरेंगी, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, लेकिन जिन 150 से अधिक परिवारों के सिर से हमेशा के लिए छत छिन गई है, उनके सुनहरे भविष्य पर अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। बेघर हुए इन बदहवास परिवारों के सामने अब इस चिलचिलाती गर्मी में सिर छिपाने, बच्चों को पढ़ाने और नए सिरे से जिंदगी की ABCD शुरू करने की एक बहुत बड़ी और खौफनाक चुनौती है, जिसका जवाब फिलहाल ना तो मौके पर खड़े प्रशासन के पास है और ना ही वोट मांगने वाले सरकार के पास है।